नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने आज सोमवार मार्च 11 के मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के वीकली एक्सपायरी और उसके बाद का पार्टिसिपेंट्स का ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट, इंडेक्स चार्ट्स के बेसिस पर पूरा बनाया है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। पर उसके पहले बता दूं, प्रॉप डेस्क ने आग में और घी डाला है। वो थर्सडे क्लोजिंग में काफी बेरिश गए थे और आज के डिक्लाइन में अपना बेरिश स्टैंड को और मजबूत किया है उन्होंने, जबकि क्लाइंट्स ने और बुलिश अपना स्टैंड कर दिया आज आके मार्केट। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आज एफआईआईज का यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग बट उससे कम शॉर्ट कवरिंग है। तो नेट नेट एफआईआई इस समय शॉर्ट मार्केट में इधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग एडिशन और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए संग संग इधर। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत नॉमिनल है बट हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स ऐड करते हुए 2 दिन में जबरदस्त शॉर्ट्स ऐड किया है प्रॉप डेस्क ने इंडेक्स फ्यूचर्स में। यहाँ आप देखो सीधा आप 12,000 नेट हो गए। क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग, थोड़े कम क्लाइंट शॉर्ट, नेट नेट पॉजिटिव बढ़ते हुए क्लाइंट्स का इंडेक्स फ्यूचर सिनेरियो। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का स्टैंड काफी बेरिश है। आज के मिड कैप सेलेक्ट के बाद आप देखिए पूरा अनवाइंडिंग। तो आज अनवाइंडिंग जैसा कुछ नहीं है, एडिशन ही है। देखो आप, और पुट कॉल राइटिंग ज्यादा हुआ है तो सिर्फ 1400 नेट कॉल, मतलब लगभग 1:1 का सिनेरियो कॉल में। बट पुट में बहुत बाइंग है। अनवाइंडिंग शॉर्ट्स ऐड होने के बाद, शॉर्ट्स ऐड होने के बाद भी काफी पोजीशन बढ़ गया है उधर में। एफ आई का इस समय थोड़ा सा कम है, सॉरी 50,000 कम है, माय बैड। 50,000 यहाँ कम है बट कॉल वर्चुअली श्रिंक कर दिया उन्होंने आज अपना। सो एफआईआई को लग रहा है नेक्स्ट 3 दिन अपसाइड मुश्किल, डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी हो सकती है बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड, बहुत नॉमिनल। प्रॉप डेस्क देखिए 9,600 कॉल शॉर्ट को सीधा 2 लाख ले गए। मतलब आज का जो डिक्लाइन था इसका अगर आपने नोटिस किया हो, आज मार्केट स्पीड से इंडेक्स नहीं गिर रहा था। स्टॉक्स में आज सेलिंग प्रेशर था। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन गया बट निफ्टी में पर्टिकुलरली और फिर निफ्टी में भी टू एन एक्सटेंट हमने देखा कि स्लोली स्लोली नीचे गिर रहा था। रिकवरी तो बिल्कुल नहीं था आज, 15-20 पॉइंट इधर उधर अगर कुछ रिकवर हुआ हुआ, नहीं तो नॉन स्टॉप स्लो ग्राइंड, जिसको हम बोलते हैं स्लोली नीचे ले जा रहा है। बड़ा रेड कैंडल्स फॉर्म ही नहीं हो रहे थे उसमें भी। नॉर्मली जब मार्केट एकदम ग्राइंडिंग फॉल आता है, मतलब आस्ते आस्ते नीचे गिरता है, तो वो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। हम नेक्स्ट डे से ऑनवर्ड्स रिकवरी देखते हैं मार्केट में या 1-2 दिन बाद, बट अनलेस कोई हैवी सेलिंग फॉलो थ्रू है। बट आज प्रॉप डेस्क को लगा नहीं ये तो शुरुआत है, उन्होंने कॉल्स जबरदस्त शॉर्ट किया। पुट क्वांटिटी बाय देखिए 875,000 से सीधा 2,33,000 का पुट बाय आते हुए प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स जो न्यूट्रल टू बुलिश बायस था, न्यूट्रल टू बुलिश बायस, अब सुपर डुपर बुलिश हो गए क्लाइंट्स। 2 लाख प्लस कर दिया 83 माइनस से, और 2,43,000 को 346 कर दिया इस समय क्लाइंट्स ने। क्लाइंट्स का हमने लास्ट ईयर देखा था, लास्ट 3-4 महीना से उस टाइप का फिगर मिसिंग है उनका, स्पेशली लास्ट 2 महीना से। नॉर्मली हम क्लाइंट्स को देखते हैं जब वो ट्रेंड पकड़ते हैं एक साइड, वेदर इट इज अगेंस्ट द ट्रेंड और विद द ट्रेंड, उनका नेट शॉर्ट पोजीशन 4 लाख, 5 लाख, कभी हमने 7 लाख भी देखा है। बट वो लास्ट 2 महीना से वो सिनेरियो मिसिंग है। इस बार 346 में रुका हुआ है क्लाइंट्स का नेट पुट शॉर्ट इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स में आज एफआईआई ने बहुत नॉमिनल लॉन्ग, बट यहाँ उनका काफी क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग हुआ है आज के डिक्लाइन में एफआईआई। प्रॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग पर जबरदस्त शॉर्ट, उनको कैश सेगमेंट संभालना है हेज करने के लिए। प्रॉप डेस्क का ये टोटली न्यूट्रल है, बस इधर ही प्रॉप डेस्क अपना बेरिश स्टैंड नहीं दिखाते हुए टोटली न्यूट्रल। क्लाइंट्स का 1:2, यहाँ क्लाइंट्स बेरिश होते हुए दिख रहे हैं।
इकलौते मतलब प्रॉप डेस्क इधर न्यूट्रल, एफआईआई यहाँ बुलिश, क्लाइंट्स इधर 1:2 में ना बेरिशनेस दिखाते। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज के सेगमेंट्स को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। आप इन स्टॉक्स पर कोई अपना ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में सेम क्राइटेरिया में ट्रेड मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर लेते हैं और या एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आ जाते हैं। बट क्योंकि ओआई बड़ा है तो शायद आपको कोई अच्छा मूव मिल सके। पर ओआई बड़ा में एक रिमाइंडर बता दूं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओआई चेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 5 से 8% का ही ओआई चेंज है। सो अभी तक मार्केट में हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग उतना नहीं देखा है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, इतना जल्दी वो नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। पुट कॉल रेशियो आज भी एकदम फ्लैट रहा, कोई चेंज नहीं। एडवांस डिक्लाइन आज काफी खराब था, 1:2 जैसा सिनेरियो बनते हुए डिक्लाइन का। कैश सेगमेंट में जो आप ये फिगर देख रहे हो एफआईआई का, इसमें इंडिगो का ब्लॉक डील इंक्लूडेड है। तो वो ब्लॉक डील का फिगर मेरे पास आया नहीं है अभी तक, तो ये नहीं पता कि वो नेट बायर थे कि सेलर थे उस ब्लॉक डील के बाद। पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज काफी माल खरीदा है मार्केट में। और आज के जो बिगेस्ट गेनर और लूजर, इंडिगो का गेन था, ब्लॉक डील था उसमें आज, और टाटा केमिकल का लूजर। 2 दिन तक टाटा केमिकल मेजर गेनर था, आज टाटा केमिकल बिगेस्ट लूजर निकल के आया है। अब चलिए देखते हैं हम स्टॉक ऑप्शन चेन्स को। तो स्टॉक ऑप्शन चेन में एफआईआई का इधर भी 1:2 जैसा स्टैंड कॉल स्प्रेड में, पुट में एकदम फ्लैट, कोई ज्यादा अलार्मिंग स्टैंड नहीं लिया है एफआईआई ने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं, थोड़ा शॉर्ट्स और ऐड किया और थोड़ा सा कॉल बाइंग भी किया है। प्रॉप डेस्क यहाँ देखिए फिर से जबरदस्त बेरिश ट्रेंड, 66,000 कॉल शॉर्ट, 29,500 पुट लॉन्ग। माना ओवरऑल प्रॉप डेस्क सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स को अगर हम एक्सक्लूड कर दे, वापस सुपर डुपर बेयर मोड में अपना स्टैंड रिटेन कर। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग, ना फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इसीलिए ये उनका फिगर ज्यादा दिखता है। तो आज कॉल में वो टिपिकल हमें दिख रहा है एफ क्लाइंट्स का हैवी बाइंग। कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट किया है, क्लाइंट्स ने हैवी ड्यूटी पुट शॉर्ट्स की है आज। ऐसे कि मानिए लग रहा है जैसे प्रॉप डेस्क ने जितना पुट बाई किया हो उसका 80% तो क्लाइंट्स ने ही उन्हें डिलीवर कर दिया कि ले लो हमसे ले लो, ऐसा लग रहा है इस समय। तो चलिए चेक करते हैं हम पहले इंडिगो टाटा केम को, और उसके बाद ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें उसे सही तरीके से पहले समझे, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस का हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो इंडिगो में आज का चेंज 3.5%, ओआई चेंज काफी बड़ा है 53%। बट 5 दिन में भी सिग्निफिकेंट ओआई चेंज है। आप देखिए 5 दिन मार्केट ये इसका मोस्टली साइडवेज रहा था। इनफैक्ट ये फेब्रुवरी एंड जनवरी से साइडवेज स्टॉक रहा है, एंड जनवरी से। और उसमें लास्ट 5 डे में सिग्निफिकेंट ओआई चेंज, यही मैं रोज वाले जो वीडियोस बनाता हूँ 5 डेज में, ये आपको हाईलाइट करने दिखाता हूँ कि प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ और ओआई इतना बिल्डअप हो गया था लास्ट 5 दिन का कि कोई बड़ा मूव पॉसिबल था इन सब ऐसे स्टॉक्स में। तो आज वही देखने को मिला, हमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव निकला आज इंडिगो का इसमें। तो अब आगे क्या लगता है यहाँ से, तो चार्ट वाइज तो ये साइडवेज पैटर्न अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो इसका पहला रेजिस्टेंस जो है इंडिगो का, वो है 3275। बहुत ज्यादा दूर नहीं है 3275, आज के हाई से थोड़ा ऊपर। और उसके बाद 34
4.25 बिकॉज वो ऑल टाइम हाई टेरिटरी में घुस जाएगा यहाँ पर इसके ऊपर। तो फिबोनाची का 3.425 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट 3.150 और उसके नीचे 3.125 का सपोर्ट है। 3.150 डेली का इचिमोकू किजुन है और उसके नीचे थोड़ा नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट 3.125 आता है। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में इंटरेस्टिंग इतना 3.5% का राइज हुआ है, आपको कहीं भी शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रहा है ऑप्शंस में। खाली एक छोटा सा वेरी नॉमिनल 3.180 में है, नहीं तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि शायद ओआई इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ 3100 में कॉल राइटर कुछ है जो फंसे हुए, या मे बी उनका हेज ट्रेड था। यहाँ इनफैक्ट 3200 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है कॉल राइटर का। उसके ऊपर सीधा 3250 पर और दिख रहा है, 3300 पर भी दिख रहा है। इसके राउंड फिगर में ज्यादा एक्टिविटी होता है। पुट साइड में हमें इसमें भी ऐसा कुछ कोई कोई मेजर वो नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई ये पुट एडिशन हो। 3100 में एक सिग्निफिकेंट पुट एडिशन है और फिर आज फ्रेश एडिशन हुई है 3200 पर। याद रखें, कोई मना ये राइटर अभी भी है मार्केट में इसका। और उसके बाद सीधा अपसाइड में हाईएस्ट ओआई पुट साइड 3100 है और हाईएस्ट हुआ है कॉल साइड 3200 पर ही है जहां स्टॉक बंद हुआ है। ओके, सो पुट कॉल रेशियो 3200 का फिलहाल तो बेरिश है, बट ये राइजिंग स्टॉक है। देखते हैं आगे कल। इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये जो राइटर है ये कल क्या करते हैं यहाँ पर इसका, और क्योंकि उसके ऊपर राइटर सीधा 3250 पर ही अपना प्रेजेंस इस समय बनाते हुए मार्केट। चलिए अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टॉक विच इज टाटा केम। तो टाटा केमिकल में आज अगर आप देखो प्राइस चेंज ऑफ 10%। कल फ्राइडे थर्सडे का क्लोज 1310, सीधा ओपन हो रहा है स्टॉक नीचे ऑल द वे 1220, माना सीधा सिग्निफिकेंट लोअर टाइम फ्रेम कैंडल में गैप डाउन है। डेली में तो नहीं दिखेगा, उसमें काफी स्टीप फॉल और वहां से रिकवरी नहीं है। आप देखो 1220 का ओपन है और 1222 का हाई है, मतलब नॉन स्टॉप ओपनिंग बेल से सेलिंग प्रेशर और ऑलमोस्ट डेली लो के पास बंद। ब्लैक मारुवोजू कैंडल नहीं बना क्योंकि विक दोनों साइड प्रोमिनेंट दिख गया, नहीं तो ये ब्लैक मारुवोजू का कैंडिडेट था आज कैंडल स्टिक का, इसमें आज बन सकता था। बट आप मेजरली आप इसमें देखिए ओआई चेंज को एक बार। पांच आज हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, हैवी ड्यूटी इसका यहाँ पर इतना चैन पे। बट इंटरेस्टिंगली देखिए 20% का राइज 5 दिन में ओआई चेंज टोटली फ्लैट हो गया। मतलब जितने लॉन्ग्स पहले के थे या थे वो अपना माल निकाल के चले गए यहाँ पर। तो अब इसमें जो 5 दिन पहले का सीन था यहाँ वाला, वो अब जो फ्रेश बायर थे वही रह गए, नया ऐसा इसमें कोई सिग्निफिकेंट न्यू एंट्रेंट है नहीं फिलहाल फॉर इमीडिएट प्राइस मूवमेंट दोनों साइड इसमें। सो अब इसका जो ऑप्शन चेन मुझे बता रहा है कि देर इज हाईएस्ट पुट का हुआ है वैसे 1000 पर है, बट 1100, 1200 और 1300 तीनों में पुट साइड हुआ है बड़ा है। मतलब सिग्निफिकेंट है। जो जिन्होंने लास्ट 2-3 दिन में 1300 का पुट राइट किया है या 1200 का पुट राइट किया है, अभी भी ओआई काफी बड़ा है उसमें। इवन दो आज हैवी शॉर्ट कवरिंग हुई है पुट साइड में इसमें, और सीई लॉन्ग अनवाइंडिंग भी काफी जोर का आया है। हाईएस्ट सीई ओआई इस समय 1300 पर खड़ा है। तो 1300 का पुट भी बड़ा है, बट सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स बहुत नीचे 1000 पर है। बट 1300 पर भी एक सिग्निफिकेंट पुट का ओआई दिख रहा है। तो अब सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट है ऑल द वे डाउन टू ये जो ब्रेकआउट एरिया आप देख रहे हो 1145, इसके पास इचिमोकू का बेस लाइन भी है, वो पहला लाइन सपोर्ट है। अगर वो नहीं रुक पाता है तो सीधा नीचे 1000 यहाँ पर नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, 1075 से लेके 1050।
इसमें, तो ये क्लोजेस्ट सपोर्ट। रेजिस्टेंस, आज का गैप जो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में चेक करो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा उधर। यस, 1205, यहाँ 1215 ये वाला लेवल है, और फिर सीधा नेक्स्ट इधर आता है 1290। इसके ऊपर पर पहले उसको सस्टेन करना पड़ेगा 12215 से 1220 इसका। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना इंडेक्स के ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन्स और इंडेक्स चार्ट्स को चेक करने कि कल क्या हो सकता है मार्केट। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की जो आज एक्सपायरी हुई, कल मैंने जो एक सपोर्ट सजेस्ट किया था 10,825, उसको टेस्ट करके एग्जैक्टली उधर ही उसके पास ही बंद हुआ, नहीं ब्रीच हुआ। बट ओवरऑल फुल डे एक डल टाइप का कैंडल, ऑलवेज माना स्लो ग्राइंड फॉल, जैसे मैंने बताया वैसा था। अब आगे का सपोर्ट क्या है? सपोर्ट तो फिलहाल वही है 825 का, बट वो क्योंकि बहुत क्लोज है आज के क्लोज के 10,850, तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल अब है वो ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल का लोअर एंड 10,725 का, उसके नीचे ये काफी वीक हो सकता है ये वाला इंडेक्स। रेजिस्टेंस कहाँ है? 10,950, आज के हाई से थोड़ा सा ऊपर 10,950 रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए। ये भी एक अपर ट्रेंड लाइन में चलते हुए फिलहाल। तो क्योंकि 850 बंद हुआ है, मैंने 900 और 800 का स्ट्रैंगल चेक कर रहा हूँ, कल से जो न्यू एक्सपायरी चालू होगी। तो एकदम लोज पर लास्ट 15 मिनट पर जबरदस्त धड़म आते हुए 10,900 के कॉल में, और एकदम लोज पे बंद हुआ है। पहले सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस तो काफी क्लियर दिख रहा है, तो पहले सपोर्ट को खोजते हैं हम इसके केस में। 70 पर एक सपोर्ट है, फिर तो सीधा नीचे 60, उसके नीचे गेम ओवर जैसा सिनेरियो हो जाएगा इस कॉल का। सो 70 और 60 क्रूशल रहेगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पर, सबसे पहला रेजिस्टेंस तो इधर ही है 90, ये फिर भी बहुत क्लोज है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस अब बन गया 105 पर। 105 अगर ये निकाल देगा तो ऑल द वे 125 और 140 जा सकता है ये वाला। 10,800 का पुट देखिए, लास्ट 30 मिनट्स के कैंडल को देखिए, जबरदस्त ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन इसमें भी। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है नेक्स्ट वाला, उसको भी एक बार हम असेस कर लेते हैं। 120, दो, 120, 130, 140 वैसे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट कहाँ है इसका? बहुत कम डेटा है 10,800 फुट में, बट जो है उससे काम चलाते हैं। 100, उसके बाद सीधा नीचे 95 से लेके 90 तक। चलिए इसकी ऑप्शन चेंज करते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी है इसमें। जबरदस्त एडिशन 10,800 पर, फिर उसके बाद सीधा नीचे 700 पर और 10,600 पर, इधर ही एडिशन है। राउंड फिगर एडिशन ज्यादा है, थोड़ा 10,850 में है, और एक इन द मनी 900 पर भी डेयरिंग काम करते हुए राइटर 10,900। कॉल साइड सिर्फ 10,800 पर इधर इन द मनी है, और 850 एडिशन 900 पर, 11,000 पर, पूरा ऐसा। इस समय 10,850 का पुट कॉल रेशियो एकदम बहुत मार्जिनली, बहुत मार्जिनली बेरिश है, बहुत मार्जिनली इस समय बेरिश होते हुए इस समय इसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, वो है 10,750, उसके नीचे 10,650, रेजिस्टेंस 10,950, उसके ऊपर 11,000
50। चलिए अब फिन निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में आज इवनिंग स्टार 3 कैंडल सिग्नल बना है, बेरिश सिग्नल होता है ये। फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 कैंडल सेटअप से खाली नहीं होता, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका जो सपोर्ट है कल के लिए वो 20,750 पर है। अगर फिन निफ्टी 2750 के नीचे सस्टेन करने लग जाएगा तो डैमेज ज्यादा हो सकता है फिर उस केस में, क्योंकि वो 3 कैंडल थ्योरी भी काम में आएगा और ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक फिर शायद क्रूशल हो जाए इसका आगे बढ़। तो 750 यस 100 पॉइंट दूर है, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो 2950 पर है, 20,950। काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे उसका फिलहाल 2950 का। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो शायद 21,000 कॉल राइटर को प्रेशर में फिर डाल पाए। तो क्योंकि बंद हुआ है 20,862, मैंने 2900 और 2800 का कॉल पुट चेक कर रहा हूँ, 850 का स्ट्रैडल नहीं चेक कर रहा हूँ आज। ये चेक करेंगे इसको, ये क्या लग रहा है आगे की तरफ यहाँ से। तो सपोर्ट कहाँ है कॉल का, काफी हैवी ड्यूटी सेलिंग हुई है इस कॉल में। और सपोर्ट 30 पर एक सपोर्ट है, फिर 17 और फिर तो गेम ओवर है। तो 30 और 15 समझिए लास्ट लाइन ऑफ होप। बट 30 के नीचे सस्टेन होना माना टफ हो जाएगा इसके लिए फिर रिकवर करना। और रेजिस्टेंस इमीडिएट देखिए, आज पूरा दिन यहाँ पर टाइम पास होके गिरा है। तो 55 बड़ा रेजिस्टेंस है, फिर 75 का एक रेजिस्टेंस, फिर सीधा 105, और ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 150। इसका जो कॉल राइटर है ये इतना जल्दी गिव अप नहीं करेगा, एटलीस्ट 60 तक इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे कॉल राइटर। इस 20,800 के पुट को चेक करते हैं। 20,800 का पुट, इसमें भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्राइंडिंग फॉल था, ऐसा कोई फुल डे रेड कैंडल नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर वैसा सिनेरियो नहीं था। इसीलिए पुट में इतना प्रीमियम स्पाइक भी नहीं दिख रहा है हमें, और एक्सेप्ट लास्ट 30 मिनट्स का। इसका सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है 30, उसके पहले एक छोटा 35, 30, 25, और फिर गेम ओवर हो जाएगा अगर 25 नहीं होल्ड कर पाएगा ये पुट। रेजिस्टेंस कहाँ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वैसे 55 पर है, पर वो बहुत क्लोज है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस 70 से लेके 80 तक है, ये काफी बड़ा है। 80 के ऊपर अगर निकलता है तो 125 आराम से कर सकता है ये पुट फिर तक। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेंज चेक करते हैं। तो एडिशन बरकरार, और ये पुट राइटर कौन है, ये पुट राइटर क्लाइंट्स है, यानी कि आप, मैं और जनता जनार्दन। थोड़ा 21,000 के पुट राइटर और उसके ऊपर वाले जो अल्ट्रा बुलिश थे उनका थोड़ा सा कवरिंग होते हुए नीचे में जबरदस्त राइटिंग इस समय पुट राइटर का। कॉल राइटर यानी कि प्रॉप डेस्क एकदम होलसेल में राइटिंग करते हुए इन द मनी पेनिट्रेशन है 2800 से अपर। माना कुछ भी मत छोड़ो, चवन्नी का प्रीमियम है उसको भी मार डालो एकदम, माना जैसे भी करके सबको मार डालो। उतना हैवी ड्यूटी राइटिंग करते समय इस समय कॉल राइटर यानी कि प्रॉप। 2850 बंद हुआ, और 2850 का अगर मैं पुट कॉल रेशियो देखूं तो वो मार्जिनली बुलिश है, इनफैक्ट बुलिश ही है, मार्जिनली नहीं बोलूंगा, वो बुलिश ही है इस समय मार्केट में इसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 22,650, उसके नीचे 22,450, रेजिस्टेंस 23,050, उसके ऊपर 23,250। चलिए अब चेक करते हैं हम बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आज ज्यादा सेलिंग था, आज का कल्प्रिट देखा जाए तो बैंक निफ्टी था 500 पॉइंट डाउन।
और सुबह आईटी में भी थोड़ी सेलिंग आई थी, बट आईटी ने रिकवर किया, फिर डाउन, फिर रिकवर करने की कोशिश। बट बैंक निफ्टी में कोई ऐसा सीन नहीं था। एक बार उसने जो कल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 47,700 एंड 7,750 ब्रीच किया, उसके बाद तो डाउनवर्ड स्लोप में ही चला गया था। अब कल के लिए इसका सपोर्ट का है, कल का जो सपोर्ट है वो वैसे इमीडिएट, वो बिटवीन है 47,000 एंड 46,950। उस जोन के बीच में 100 पॉइंट के इधर उधर, 50-100 पॉइंट के। और रेजिस्टेंस जो है वो 47,700, काफी दूर है। कल का जो, आज का जो सपोर्ट था, अब कल के लिए रेजिस्टेंस बन गया, लाइन ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं हम उसको चार्ट्स में। तो वो अब हो गया, अब वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है बिफोर कोई मेजर अप मूव आए बैंक निफ्टी में। तो क्योंकि 47,325 बंद हुआ है, मैं 47,400 और 300 का कॉल पुट चेक कर रहा हूँ। कॉल में देखिए ऑलमोस्ट नियर लोज जो 29 फरवरी का है, वहां से उसको टेस्ट करके रखा है। अगर ये भी ब्रीच कर देता है बाई चांस, समझिए कॉल अगर कल हमें बाउंस नहीं दिखता है इसमें, तो इसका सपोर्ट कहाँ है? 1.27, 1.41, 1.13। सपोर्ट आपका 200 के नीचे 185, 175, 160। अब फिर तो खराब होते हुए 125, टाटा बाय बाय सी यू 75, वैसा सिनेरियो बन जाएगा इस कॉल का। कॉल का रेजिस्टेंस कहाँ? कॉल का इमीडिएट रेजिस्टेंस 300 पर है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस जो बोल रहा हूँ 300। उसके बाद सीधा इधर एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है आपका, बहुत बड़ा है ये, 425 टू 400 एंड 450 से 475। इतना इजी नहीं होने वाला है। 425 टू 475 इसके लिए आप क्रॉस करना, उसको निकाल दे तो बाबा क्या सॉलिड मूव आ जाए तब तक मार्केट में। बट एनीवे, पहले 300 निकाले, फिर हम सोचते हैं उसको अपवर्ड मूव में 47,400 कॉल का। चलिए देखते हैं 47,300 का पुट। यहाँ पर भालू केव से निकलने, गुफा से निकलने की पूरी कोशिश पर है। 350 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। 350 अगर उसके ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता है, तो नेक्स्ट मूव सीधा जाता है आपका ऑल द वे टू 475 से लेके 575, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। 575 के बाद तो बहुत दूर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सीधा 1,000 के पास इसका सपोर्ट का है। सपोर्ट 225, 225 के नीचे एक दो 190, फिर ऑल द वे 160 इसका। चलिए इसके भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगेन जनता जनार्दन, आप, मैं और बाकी सब रिटेल राइटर पुट साइड में थोड़े इन द मनी में भी पेनिट्रेशन होते हुए थोड़ा 47,700 प्लस ऑल द वे टू 48,700-800 हम कवरिंग भी देख रहे हैं। बट अभी भी ओआई बहुत बड़ा है। 47,500 तो चलिए राउंड फिगर साइकोलॉजिकल है, बट 47,600 से लेके 48,000 तक बहुत बड़ा पुट राइटर का अभी भी सिचुएशन है। तो ये अगर मार्केट वीक रहा तो ये जबरदस्त प्रेशर में आ सकते हैं। कॉल साइड एडिशन इन द मनी तक घुस गए। हमारे प्रॉप डेस्क देखिए कहाँ तक राइटिंग कर रहे हैं, एकदम डीप इन द मनी राइट करते हुए। और ऊपर में आज 47,500 का ओआई एडिशन देखो, 47,500 का पुट ओआई पहले से ही बड़ा है, 1 लाख प्लस। कॉल साइड आज 1,49,000 अप्रॉक्स हो गया, जिसमें मेन राइटिंग 1,16,000 आ जाइए 47,500। तो अगर कल मार्केट थोड़ा भी बाउंस मारता है, थोड़ा भी 47,500 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा, तो ये ताजा ताजा राइटर पर जबरदस्त प्रेशर आ सकता है, पर उसके पहले नहीं। बट ये हैवी ड्यूटी राइटिंग है, बहुत जबरदस्त राइटिंग, इन द मनी में भी राइटिंग होते हुए। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कल और परसों का डेट।
कि कौन साइड, किसके साइड में बैटल, कौन जीतेगा ये वाला, वो देखते हैं हम ये वाली बैटल को। और इस समय जो 47,400 का पुट कॉल रेशियो है वो काफी बेरिश है, 47,400 का। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 46,900, उसके नीचे 46,500, रेजिस्टेंस 47,750, उसके ऊपर 48,150। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज बैंक निफ्टी कर्टेसी सेलिंग प्रेशर आ गया, काफी डाउन मोड में था आज निफ्टी। बट अगेन स्लोली स्लोली गिर रहा था, 160 पॉइंट आस्ते आस्ते ले जा रहा था, रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रही थी। रिकवरी तो एकदम मतलब एक क्या दो छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे थे, वो भी फॉलो थ्रू मिसिंग था आज मार्केट में। तो कल के लिए जो सपोर्ट है वो 22,300 पर है, आज का लो के थोड़ा नो, बट क्योंकि काफी क्लोज है तो उसके नीचे का जो सपोर्ट है 22,250 के पास है। तो 22,300 वैसे स्ट्रांग है, पर अगर कोई एंगल से मार्केट वीक खुलता है या उसके नीचे सस्टेन होता है तो 22,250 नेक्स्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 22,400, उसके पहले लग नहीं रहा है कोई शॉर्ट कवरिंग हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, अगर कल अपसाइड मार्केट खुलता है उस हिसाब से। तो चलिए चेक करते हैं 22,400 और 22,300 के पुट कॉल रेशियो को। तो पहले तो देख लीजिए ये पुट, ये कॉल जो है ये वापस अपने वही प्रीवियस सपोर्ट के पास आ गया। 29 फेब को जो बना था उधर ही उसके नीचे ही बंद हुआ जाके सीधा। काफी वॉलेटाइल रहा है, देखिए 90 का सीधा 240, वापस 120, वापस 240, फिर वापस नीचे, है ना। ऐसे सिनेरियो में मतलब जबकि इसका मेल्टिंग इम्पैक्ट अभी आज ही चालू हुआ, नहीं तो इतने दिन इसमें इतना मेल्टिंग नहीं था, कि आपको क्लियरली बताता है कि कितना नॉन डायरेक्शन इंडेक्स रहा है लास्ट इतने दिनों से, एक्सेप्ट 1 मार्च। उसके बाद कितना टफ रहा है मार्केट के लिए डायरेक्शन मूव के लिए। सो इसका जो, अब पहले सपोर्ट खोज लेते हैं। 70 पर एक सपोर्ट है और फिर सीधा नीचे बीच में एक और आ जाएगा, राइट। 70, 60, 45, तीन सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं मुझे इसमें। बट अब 22,400 कॉल का रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए ये इतना इजी नहीं होने वाला है। 115, 115 अगर निकाल सकता है तो नेक्स्ट 140, फिर 160 और फिर 180। बट फिलहाल 115 बहुत बड़ा वॉल जैसा बनते हुए 22,400 के कॉल के लिए, इसके ऊपर मतलब शॉर्ट कवरिंग का अच्छी गुंजाइश हो सकती है इसके ऊपर, अगर सस्टेन करता है। 22,300 पुट अगेन देखिए, मार्केट का फॉल में आज और इतने दिन का जो सिनेरियो था, जो कॉल अप डाउन हो रहा था, इसमें भी इसमें स्टेडी डिक्लाइन, नॉन स्टॉप स्टेडी डिक्लाइन होते हुए। और अब इसका आगे का सीन क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर काफी टाइम के बाद गिरा। ये जो जोन है 135 से लेके 125, ये इजी नहीं है क्रॉस करना। इसको अगर क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर 190 नेक्स्ट है, और फिर तो बम बम 275 तक है। सपोर्ट का है इसका सपोर्ट 75, फिर 60 और फिर सीधा नीचे 50 का। चलिए इसकी ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आप देखो कवरिंग एट द मनी से ही है पुट राइटर का। यहाँ कॉन्फिडेंस कम है, मे बी क्योंकि कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है और परसों बैंक निफ्टी है। तो फिलहाल पुट राइटर क्लाइंट्स का ध्यान पूरा उधर लग रहा है, या उन्होंने अपना सिनेरियो को अनवाइंड किया या नीचे ले गए फुल ऑन यहाँ पर राइटिंग करते हुए नॉन स्टॉप। अभी भी पट ओआई काफी बड़ा है, काफी बड़ा ओआई पुट राइटर्स का
यहाँ पर इन द मनी। कॉल साइड लॉन्ग अनवाइंडिंग आप देख सकते हो। आज के मूव के बाद यहाँ पर थोड़ा इन द मनी में भी पेनेट्रेशन है, जो टिपिकल वीक डेज में होता है, हमें देखने को मिलता है। और हैवी ड्यूटी प्रॉप डेस्क के तरफ से कॉल राइटिंग नॉन स्टॉप इस समय मार्केट में। तो फिलहाल तो 22,350 का पुट कॉल रेशियो बेरिश ही है, ये वाला इस समय। सो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं कल के लिए, वो है 22,150, उसके नीचे 21,950, रेजिस्टेंस 22,525, उसके ऊपर 22,725। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।